नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो दोस्तों, सब बड़े होंगे। जेल प्रेरी का जो एग्जाम है आपका वो भी बहुत अच्छा गया वो उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलते साथियों, आज मैं एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान जीके की, जो चतुर्थ श्रेणी बेस्ट टीसी पीटीईटी शिक्षक भर्ती आगामी जो भी भर्तियां होने वाली है उन सभी से संबंधित है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों की, किस शासक को मानव का खंडहर व सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि किस शासक को मानव का खंडहर व सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल, महाराणा सांगा या फिर मोकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होना चाहिए कि सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है, महाराणा सांगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने, चीरवे के शिलालेख में, आमेर के शिलालेख में, बिजोलिया के शिलालेख में या फिर श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा साथियों कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिजोलिया के शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों कि नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु आदि की उपाधियां किस मेवाड़ के महाराणा की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, महाराणा कुंभा, प्रताप, सांगा या फिर उदय सिंह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नरपति, अश्वपति, गणपति, हालगुरु ये सभी उपाधियां मेवाड़ के किस महाराणी की थी। तो आप सभी को बता दूं साथियों कि ये उपाधि किसकी थी, महाराणा कुंभा की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सभी उपाधियां किसकी थी, महाराणा कुंभा की। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों हमारा कि किस लेख में ये बताया गया है, यानी कि किस लेख में ये बताया गया है कि चौहान सूर्यवंशी थे। किस लेख में बताया गया है? बड़ली के शिलालेख में, गोसुंडा के शिलालेख में, चिरवा के शिलालेख में या फिर हरिकेली नाटक के शिलालेख में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, यानी कि हरिकेली नाटक के शिलालेख में बताया गया था कि चौहान सूर्यवंशी थे। आपको बता दूं कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी साथियों, ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। जो हरिकेली नाटक है इसकी रचना किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। नाडोल के लेख में, संडे राव के लेख में, कीराड़ू के लेख में या फिर अर्थुना की प्रशस्ति में। किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीराडू के लेख में। आपको बता दूं कि कीराडू कहां पर स्थित है, तो इसकी बात करते हैं बाड़मेर जिले में स्थित है साथियों। और इसमें परमाणु की उत्पत्ति किससे बताई गई है? ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संख्या दी है साथियों। श्यामल दास ने, कर्नल टोड ने, गोपीनाथ शर्मा ने या फिर सूर्यमल मिश्रा ने। तो इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कि किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि कर्नल टोड ने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि किस विद्वान ने आहड़ सभ्यता की समृद्धि काल 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। किसका? आहड़ का। आर सी अग्रवाल ने,
गोपीनाथ शर्मा ने, डॉक्टर वी एन शर्मा ने या फिर एच डी सांकलिया ने। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है। इसकी बात करें तो उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर। इसे धुलकुट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि आहड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है किस विद्वान ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपीनाथ शर्मा ने। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है, विशेषकर बेस्टिस वाले और चतुर्थ श्रेणी वाले तो ध्यान करके सुन लीजिएगा कि ये क्वेश्चन लगभग छपने वाला है आपकी। यानी कि किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस शासक के शासनकाल में पिचोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किया गया था साथियों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पिचोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है साथियों। पिचोला झील कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है और इसका निर्माण पिचू नामक बंजारे ने करवाया था। लेकिन किस शासक के काल में करवाया था साथियों? ये बताइएगा आप मेरे को। महाराणा रायमल के काल में, महाराणा सांगा के काल में, महाराणा कुंभा के काल में या फिर महाराणा लाखा के काल में? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि ये महाराणा लाखा के काल में पिचोला झील का निर्माण करवाया था। किसने? पिचू नामक बंजारे ने करवाया था, जो उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस जिले को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है? बीकानेर को, जयपुर को, चूरू को या फिर हनुमानगढ़ को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूरू जिले को राजस्थान का सबसे शुष्क जिला माना जाता है। और सर्वाधिक गर्म जिले की बात करें तो वो भी कौन सा है? चूरू जिला है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि न्यूनराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि न्यूनराम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया आंदोलन से, बेंगू आंदोलन से, बूंदी प्रजामंडल से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। कौन? नेनू रामसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ है? किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ है? जैन धर्म का, वैदिक धर्म का, इस्लाम धर्म का या फिर सभी का? इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को कि किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में सर्वाधिक हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में सर्वाधिक हुआ है साथियों। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है साथियों की किस शैली पर मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है साथियों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आमेर शैली में, मेवाड़ शैली में, बीकानेर शैली में या फिर किशनगढ़ शैली में? किस शैली में मुगल प्रभाव अधिक पड़ा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एकमात्र शैली है कौन सी? आमेर शैली, ऑप्शन नंबर ए, जिस पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है साथियों। कौन सी शैली में? आमेर शैली में, जो कहां पर स्थित है? आमेर जयपुर में स्थित है साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? क्रिकेट को, कबड्डी को, मुक्केबाजी को या फिर बास्केटबॉल को? किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? अब आपके यहाँ पर दो क्वेश्चन क्लियर हुए। एक तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है और एक जो राजस्थान का राज्य खेल है वो 1948 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 1948 में राजस्थान का राज्य खेल शामिल किया गया था। लेकिन है कौन?
इसकी बात करें तो बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है, जो 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो सीधी सी बात है, जिसने अजमेर को बसाया उसी ने अजमेर को अपनी पहली राजधानी बनाया, यानी कि पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या फिर फिक्रराज। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अजमेर शहर किसने बसाया था? अजयराज ने बसाया था साथियों। किसने बसाया था? अजयराज ने। तो यदि अजमेर शहर अजयराज ने बसाया था तो पहली राजधानी भी अजयराज की होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया था? अजयराज ने बनाया था साथियों। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? चंबल नदी को, माही नदी को, सोम नदी को या फिर बनास नदी को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि किस नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप मेरे को इसको कमेंट करके बताइएगा साथियों ये क्वेश्चन का कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राजस्थान में आप सभी को पता होना चाहिए, इतना नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि किस नदी प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में छप्पन का मैदान कहा जाता है साथियों। यानी कि छप्पन नदी नालों का समूह क्या है? छप्पन का मैदान कहलाता है, लेकिन कौन सी नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहा जाता है? कमेंट करके बताइएगा मेरे को। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या फिर मिहिर भोज? किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिहिर भोज के समय प्रतिहारों की राजधानी अपनी चरम सीमा पर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आता है साथियों की किस प्रतिहार शासक ने गंगा जल में, किसमें? गंगा जल में समाधि ली थी साथियों। प्रतिहार शासक कौन था जिसने गंगा जल में समाधि ली थी? चार ऑप्शन है, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर महिपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों कि किस प्रतिहार शासक ने गंगा जल में समाधि ली थी। तो आप सभी को बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नागभट्ट द्वितीय एक ऐसा शासक था जिसने गंगा जल में समाधि ली थी साथियों। तो ठीक है साथियों, आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों, ताकि आगे की जो भी राजस्थान जीके की क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके साथियों। जैसा कि अभी जेल प्रलय में भी हमारा 100% योगदान रहा था राजस्थान जीके में, और लगभग जो मैंने क्लासें डाल रखी थी उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था साथियों। तो आप लगातार क्लासें पढ़ते जाइएगा, जैसे चतुर्थ श्रेणी है, बेस्ट है, पीटीटी है, शिक्षक भर्ती है आदि सभी एग्जाम्स के लिए मैं जो क्लासें लेकर आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके जीवन के लिए। तो आप लगातार मेहनत करते रहिएगा और क्लासें देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।